Good evening, friends. We are studying price elasticity of demand, the methods of measuring price elasticity of demand. Okay, there are three methods. First method in the previous lecture already we have seen. The first method was the percentage method. परसेंटेज मेथड ओके, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग पहला जो मेथड है मेजरिंग का वो आप जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सेकंड मेथड है। क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे कि आप सब जानते हैं, देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला मेथड था क्या था? परसेंटेज मेथड। दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड मेथड वाज ज्योमेट्रिक मेथड। जियोमेट्रिक methods we will study. Okay, so my dear students, in today's method, what total expenditure method, what it says, you can see on the screen, on your screen, what one of the method of measuring the price elasticity of demand suggested by मार्शल। कौन दिया था इसको? इसको मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। ये इसके मेथड के वो प्रोपाउंडर कौन थे? मार्शल, प्रोफेसर मार्शल। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, Marshall is the total expenditure method. Okay, the total expenditure of total outlay is the expenditure incurred to household on the purchase of a commodity. It is the product of the price of a commodity and the quantity demanded at the price. That is, total expenditure is equal to price into quantity. प्यारे दोस्तों, आपको ये मेथड क्या है, इसको समझने के लिए आपको टोटल एक्सपेंडिचर को चीज़ों को समझना होगा। कैसे? आप जब वीडियो को लास्ट तक पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली वे में इसको तीनों कंडीशंस को आप समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए क्या है, इसको टोटल एक्सपेंडिचर का एक और नाम है। क्या है उसको? हम क्या कहते हैं? टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड क्या कहते हैं? टोटल आउटले मेथड भी इसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पहला टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम क्या कहते हैं? टोटल आउटले मेथड। ये पूछा जाता है कि कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू टोटल आउटले मेथड। तो आप लोग ये जानते रहेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड टोटल आउटले, OUTLAY, आउटले मेथड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, कौन दिया था? मार्शल ने दिया था। किसने? क्या कहते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कैसे ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या एग्जैक्टली। ओके, इसके डेफिनेशंस कुछ आप देख सकते हैं। क्या है? अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय कंसिडरिंग द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर incurred of a commodity as a result of change in the price of their commodity। अब यहाँ पे क्या दे रहा है आपको? इन चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसके लिए हम आपको समझना हो पाएगा। जैसे मान लीजिए 10 रुपये की कोई सामान, 10 रुपये में कोई चीज़ है, 5 किलो मैंगो मिलता है, 5 किलो आम मिलता है, 5 kg आम आपको मिलता है। तो जब इसकी प्राइस 5 रुपये हो जाती है तो प्राइस हमको आम मिलने की मात्रा क्या हो जाती है? 10 किलो हो जाती है। मतलब डिमांड बढ़ जाती है आम की। क्या होता है? प्राइस है, ये मैंगो है। आप देख रहे होंगे 10 रुपये में 5 किलो आम मुझे मिल रही है, तो मुझे 5 रुपये में 10 किलो आम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। टोटल एक्सपेंडिचर की मैं बात करूँ तो 10 × 5 कितना हो गया? 50, और 10 क्या? 50। मतलब जो मेरी टोटल एक्सपेंडिचर हो रही है वो 50 और 50 हो रही है ना। प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, इसको हम क्या कहेंगे? प्राइस इंटू क्वांटिटी। इसको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो मेरी एक्सपेंडिचर में कहीं भी कोई, टोटल एक्सपेंडिचर में कहीं कोई चेंज आ रहा है? कोई चेंज आ रहा है? ज़रा जोर से बोल दीजिए। नहीं, वहीं से बोल दीजिए जोर। ठीक है, चलिए, मुझे समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 5 50, 5 × 10 50। मतलब देखिए यहाँ पे दोनों तरीकों से प्राइस में चेंज आने से, यहाँ पे देखिए प्राइस में चेंज आने से यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो क्या टोटल एक्सपेंडिचर मेरी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। तो हम देखने जो रिलेशनशिप देखेंगे वो किस में देखेंगे? प्राइस में देखेंगे और फिर टोटल एक्सपेंडिचर में देखेंगे। तो प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में अगर चेंज आता है तो अब इन्हीं कंडीशंस को हमको देखना है। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब
इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा। क्या मैंने बोला? इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, तो वहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? मोर देन 1 होगी। ये 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा अंडर द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। दूसरा कंडीशन क्या हो गया? जब डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन का मतलब प्राइस भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, तो वहाँ पे क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी? लेस देन 1 हो जाएगी। ये दूसरा कंडीशन हो गया। समझ में आया? क्या पहला कंडीशन इनवर्स रिलेशनशिप, दूसरा डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब हम तीसरे कंडीशन की बात करने जा रहे हैं। क्या? तीसरे कंडीशन में जब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 रहेगी, मतलब वहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। जो अभी जैसा मैंने बताया आपको, 50 रुपीज़ आम, चाहे 10 किलो आम खरीद रहे थे, चाहे 5 किलो आम खरीद रहे थे, प्राइस में चेंज होने की वजह से तो मेरे टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रही थी? वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, और वहाँ पे मेरा क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो रही थी? मेरी मेरी क्या हो रही थी? इज इक्व टू 0 हो रही थी। तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा था उस पॉइंट पे। मुझे क्या हो रहा था? कोई भी चेंज उस पॉइंट पे नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ? वहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या थी? वो 1 के इक्विवेलेंट थे, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन होते हैं। कौन कौन से कंडीशन? एक इनवर्स, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप और इक्वल होता है। ये 3 कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में कैसे इस चीज़ को हम हल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? इनवर्स रिलेशनशिप की। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल मैंने बताया, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको? जैसे मान लीजिए 10 रुपये किलो मैंगो है, 10 रुपये में मैं 2 किलो मैंगो खरीदता हूँ। ठीक है, प्राइस घटी मान लीजिए 8 रुपये किलो हो गई। 8 रुपये में मैं 3 किलो मैंगो खरीदता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 10 रुपये में मैं 2 किलो, तो यहाँ पे मेरी टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रही है? 20 रुपीज़ हो रही है। और यहाँ पे मेरी टोटल एक्सपेंडिचर हो रही है कितनी? 24 हो रही है। तो अब यहाँ देखिए, प्राइस घटी, डिमांड बढ़ी, मतलब प्राइस घट रहा है और डिमांड बढ़ रहा है। देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर को तुलना करेंगे, मतलब हम प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करेंगे। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब प्राइस घट रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर मेरी बढ़ रही है। प्राइस घट रही है लेकिन मेरी क्वांटिटी बढ़ जाने की वजह से मेरी क्या हो रही है? टोटल एक्सपेंडिचर मेरी बढ़ जा रही है। तो उस केस में क्या हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो इस कंडीशन में जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी? तो क्या होगी? वो मोर देन 1 होगी। वो क्या होगी? मोर देन 1 होगी। मोर देन 1 होगी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ये कैटेगरी होगी। उम्मीद है सबको समझ में आ गया। ये पहला केस, आप इसको एग्जाम्पल बना के भी अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये फर्स्ट केस था। इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट केस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट केस कहेंगे। ठीक है, तो आप देखा, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, ये क्वांटिटी हो गई, और ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। फिर दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है? सेकंड केस। फिर प्राइस को हम देख लें, फिर क्वांटिटी को देख लें, और फिर टोटल एक्सपेंडिचर को देख लें। टोटल एक्सपेंडिचर देख लिया। ठीक है, इस तरीके से आप पिछले वाले क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं इसको। अब मान लीजिए 10 रुपये की वैल्यू है, 10 रुपये किलो आम है। इस आम को मैं ले रहा हूँ कितने में? 10 रुपये में मैं 8 किलो ले रहा हूँ। ठीक है, 10 रुपये में मैं 8 केजी आम ले रहा हूँ। ठीक है, या मान लीजिए इसको बढ़ा लेते हैं, 80 किलो हो ले लेता हूँ, तो टोटल, अच्छा फिर इसको प्राइस घटती है 8 केजी। प्राइस घटती है कितनी?
8 kg। तो अब देखिए, अब मैं ये प्राइस घटती है 8 रुपीज़, प्राइस यहाँ से घट गई 8 रुपीज़। अब मैं मेरी जो डिमांड हो गई, वो डिमांड बहुत बढ़ रही है, लेकिन बहुत एक कैलकुलेटिव उसमें बढ़ रही है, और मैं मात्र 90 kg ही अर्न कर रहा हूँ। तो पहले मेरी खर्चा कितना होता था, पहले के केस में 800 खर्चा होता था, अब खर्चा हो रहा है कितना, 720 रुपये खर्चा हो रहा है। इसको इंटू कर दें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर 800 और 720 हो गया। तो अब देखिए मेरी एक्सपेंडिचर क्या हो रही है, घट रही है, प्राइस तो घट ही रही है, प्लस एक टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रही है। मतलब ये क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें क्या हुआ, प्राइस घटने के साथ साथ जब हमारी क्वांटिटी डिमांड भी घट रही है, मेरी टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रही है, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और इस केस में जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 होती है। ये दूसरा कंडीशन। होप यू ऑल आर गेटिंग। आप इसको एज एग्जांपल अपने कॉपी पे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक है, 3 स्टेज है, तीनों स्टेज को मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेकंड स्टेज था। अब आइए देखते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है, थर्ड स्टेज में ये है, थर्ड स्टेज में क्या है, अब देखते हैं क्या है। प्राइस है, क्वांटिटी है और टोटल एक्सपेंडिचर है। प्राइस है, क्वांटिटी है और टोटल एक्सपेंडिचर के सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। ओके स्क्रीन, चलिए अब देखते हैं थर्ड केस क्या था मेरा। थर्ड केस है, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में क्या है, हम करेंगे ये प्राइस हुआ, ये क्वांटिटी हुआ और ये टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है ना। आप देखते हैं क्या है, मान लीजिए प्राइस 3 रुपये किलो है, ठीक है। मैंने कोई भी 3 रुपये में 4 किलो आम मैं ख़रीद रहा हूँ, ठीक है, या 40 किलो आम खरीद रहा हूँ, तो मेरी टोटल एक्सपेंसेस कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई, 120 रुपये हो गई। फिर प्राइस बढ़ रही है और मैं आम की वैल्यू कम कर दे रहा हूँ। 30 जरा, आम का सीज़न है, आम ज़्यादा खा लो यार, क्या दिक्कत है, आम ही खा लो। तो 4 रुपये में 30 किलो, 30 kg आम मैं खरीद रहा हूँ, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 120 हो गया। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, क्या ये प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करेंगे। मतलब देखो, प्राइस बढ़ रही है लेकिन मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मतलब पहले भी मैं 120 रुपये खर्चा करता था और अभी 120 रुपये खर्चा कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मेरे टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब नो चेंज। तो नो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में तीनों ही 3 केसेस होते हैं, तीनों केसेस हम लोग ने देख लिया। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स को भी करना है, तीनों स्टेजेस को याद कर लीजिए। कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे क्या, पॉइंट इलास्टिसिटी। वो भी बहुत आसान टॉपिक है, उसको भी हम देख लेंगे। कम ये लाइन से आप इस वीडियो को देखते चलिए, इसलिए ज़्यादा अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। तो इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो कोई आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आप देख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में अगर आप एक क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद वो तीनों केस में कौन कौन से तीनों स्टेज, एक इनवर्स रिलेशनशिप, दूसरा डायरेक्ट रिलेशनशिप और तीसरा नो रिलेशनशिप। तो ये आप तीनों कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ये तीनों केस को आप लिख सकते हैं थ्रू एग्जाम्पल। जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया है, आप उसको करके 6 मार्क्स में या 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आप इजली इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा दिक्कत हो तो आप एक बार फिर मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय।